11th class, chapter 4, and today's topic is यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इससे पहले आप कौन कौन सी मोशन पढ़ के आ चुके हो? लीनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल, और थर्ड टाइप की मोशन क्या बेटा? सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट O से एक फिक्स डिस्टेंस R से इसके चारों तरफ रोटेट करेगी। इस मोशन को क्या बोलेंगे हम? सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब जो टर्म्स लीनियर मोशन के लिए यूज की, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ठीक है ना, ये टर्म लीनियर के लिए यूज की। अब सर्कुलर मोशन के लिए यूज करेंगे तो इनके आगे एक वर्ड लगेगा एंगुलर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम बेटा थीटा से डिनोट करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करेंगे, और एंगुलर एक्सीलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो लेट अस कंसीडर दिस इज द इनिशियल पॉइंट पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल A, आफ्टर सम टाइम इट विल बी रीच एट पॉइंट B। इसका ये डिस्टेंस तो फिक्स रहेगा ना। अब यदि मैं इसकी पोजीशन को चेक करूं, इसकी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इस एंगल की फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे, एंड दिस एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा। ठीक है ना, और थीटा क्या होगा मेरा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो थीटा का एक फार्मूला और क्या जाएगा बेटा? पहले पढ़ के बैठे, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू क्या है बेटा? लेंथ ऑफ द आर्क कितनी आ गई? ए बी, आर्क ए बी अपॉन रेडियस आर, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में इस ऑब्जेक्ट ने मान टाइम टी लिया। ठीक है, तो वेलोसिटी का सिंपल फार्मूला क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या जाएगा बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आपका? थीटा अपॉन टाइम। ठीक है, तो क्या फार्मूला बना? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। क्लियर? नेक्स्ट एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन में क्या फार्मूला था? चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या था? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो आप? ओमेगा बाय टी। या दूसरी टर्म्स में लिख सकते हो ओमेगा टू माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1, या डी ओमेगा बाय डी। ठीक है, अब यहां से यदि मैं थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। की जगह आप ये भी यूज करोगे। ठीक है, अब तीनों टर्म होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। चलो, अब एंगुलर वेलोसिटी इसी को कैलकुलेट करते हैं। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू यदि मैं बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ए से चले और कंप्लीट एक साइकिल के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा 2 पाई। कितना होगा? 2 पाई। और टोटल टाइम टेकन, टाइम कंप्लीट करने में जितना एक साइकिल लगे उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय टी। मतलब पॉइंट ए से दोबारा पॉइंट ए तक आने में कितना टाइम लगेगा बेटा? टी। तो 2 पाई बाय टी। क्लियर? अब बेटा 1 बाय टी को क्या लिख सकते हैं हम? फ्रीक्वेंसी। तो एक फार्मूला ये बन गया, ये यूज होंगी बेटा के इक्वेशन। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ठीक है,
अच्छा, इसके अलावा टाइम पीरियड या टी, टाइम पीरियड की डेफिनेशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल पूरे करने में जितना टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे हम, टाइम पीरियड। ठीक है ना। इसके बाद फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। तो फ्रीक्वेंसी की क्या डेफिनेशन होगी, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट इन वन साइकिल, एक साइकिल में जितनी साइकिल पूरी होंगी उसको क्या बोल देंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। ठीक है, ये तो बेसिक टर्म होगी बेटा। इसके अलावा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या होगा, ठीक है ना। v इज इक्वल टू ओमेगा आर, v क्या है, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस। इस जगह आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा, लीनियर दे रखी होगी तो एंगुलर निकालनी, एंगुलर दे रखी हो तो लीनियर निकालनी। ठीक है, इसी तरह से एक्सेलरेशन भी, ठीक है ना। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, ए क्या होगा, लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू रेडियस। ठीक है, इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन, आपने लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी ना, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एज इट इज इक्वेशन बेटा सर्कुलर मोशन के लिए होंगी, चेंज क्या होगा, v वेलोसिटी थी ना, वहां पर एंगुलर वेलोसिटी ले लेंगे, तो v फाइनल वेलोसिटी थी, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी बेटा ओमेगा से डिनोट करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी u की जगह प्लस अल्फा इंटू टी। ठीक है, अब s डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड फाइनल वेलोसिटी ओमेगा, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, क्योंकि a एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसके अलावा एक छोटी सी बात और, कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो वहां पर दो फोर्स काम करेंगे, एक फोर्स तो बेटा जो सेंटर की तरफ लगेगा, फोर्स टूवर्ड सेंटर, और दूसरा फोर्स आउटसाइड द सेंटर। ओके, तो जो फोर्स टूवर्ड द सेंटर लगेगा उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कौन सा फोर्स बोलते हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या डेफिनेशन होगी, व्हेन ए ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ then the force act toward the center is called the centripetal force and outside the center is called the centrifugal force। ठीक है, तो दोनों फोर्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक रिलेशन दे रखे बेटा, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, और v की वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा आर।
v की जगह हमने पुट किया ओमेगा r का स्क्वायर अपॉन r, तो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय r से r कैंसिल हो जाएगा, तो a क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर इक्वल r। ये फार्मूले में था, ये जरूर पड़ेगी इनको याद रखना है। तो बस इस सर्किल में इतना ही।